बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने केक बनाया है। ओ मेरे अल्लाह, कैसी लग रही हूँ? तुम्हें जब भी कहीं जाना होता है कमरे का यही हाल करती हो। ओफो, समेट दूंगी ना आकर। जैसे कि तुम्हारे आने तक मैं इस कमरे को इसी हाल में छोड़ने वाली हूँ, है ना? हमेशा मूड खराब कर देती हो। इतनी खुशी से तैयार हो रही थी मैं। वैसे मंगनी तुम्हारी है कि तुम्हारी दोस्त की? मेरी दोस्त की? क्या हो गया तुम्हें सारा? मुझे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ हुआ है। ऐसे तैयार हुई हो जैसे तुम्हारी मंगनी है। अपना मेकअप हल्का करो, काम काम भी अबू से डांट पड़ जाएगी। अम्मी अबू के सामने कौन जा रहा है? सीधी जाके गाड़ी में बैठ जाऊंगी। जमी भाई तो आए नहीं। क्या? अभी तक नहीं आया? मैंने उसको कहा भी था जल्दी आ जाना, कहीं गड़बड़ ना करा दे। मेरी सारी दोस्तें पहुंच गई हैं, एंजॉय कर रही हैं। हेलो, कहाँ हो तुम जमी? रास्ते में हूँ। कितनी देर लगेगी? मैं तैयार बैठी हूँ। दरवाजे पे पहुंचो, बस पहुंच गया। ओके ओके, मैं आई। बस करो, पूरी बोतल खाली करोगी क्या? अच्छा सुनो, केक तो खाती जाओ। वापस आए खाऊंगी। अम्मी अबू कहना मैं गई। बच्चों का जाना इस घर में कयामत आने के बराबर है। सब कुछ बिखरा हुआ है, कहाँ से सही करूं? जेंटलमैन, आज पहली बार हमें इस कंपनी के सीईओ मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। अली, एक बात का खास ख्याल रहे, अहमद सर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी प्रेजेंटेशन में किसी भी किस्म के कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी रिसर्च बहुत एक्यूरेट होती है। 3 बजने वाले, वो किसी भी वक्त हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जमी की गाड़ी मैंने आते देखी थी दरवाजे तक, अब वहां नहीं है। नहीं, कहाँ चला गया? अभी तो दफ्तर से आया था। वो नायला को लेकर गया। ओ, कहाँ? उसकी सहेली की मंगनी है, उसी को छोड़ने गया है उसकी सहेली के घर। पहले छोड़ने जाएगा, फिर लेने के लिए जाएगा? नहीं नहीं, उसको भी वहां कोई जरूरी काम है। पहले नायला को छोड़ेगा उसकी सहेली के घर, फिर घंटे 2 घंटे में अपना काम करता हुआ वापसी पर नायला को लेकर वापस आ जाएगा। वैसे ये बात ठीक नहीं है। क्या? नायला ने तो उसे अपना मुलाजिम समझ रखा है, अपना ड्राइवर। कभी ये कर दो, कभी वहां ले जाओ, कभी यहां ले जाओ। अरे ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जमी, अगर हमारे यहाँ रहता है ना, तो हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, जिसके बदले वो कभी हमारे काम करता फिरे, कभी हमारी खिदमत करता। अरे एहसान कैसा, उसके ताया का घर है, अपना हक समझ कर रहता है यहाँ। और वैसे भी मजबूरी कैसी, जारा और नायला को वो अपनी सगी बहनों से ज्यादा चाहता है और बड़े दिल से काम करता है उनके। और वैसे भी उसे हर रोज तो ये करना नहीं पड़ता, जब काम ही जाता है इस्लामाबाद किसी काम से, तभी उसे ये जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती। चलो खैर, छोड़ो। मेरी टोपी कहाँ है? मैं मस्जिद जा रहा हूँ। ये लीजिए आपकी टोपी। इतना ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ है तुमने, मेरे सर में दर्द होने लगा है। एतराज तो कर दिया, लेकिन तारीफ नहीं की। हमेशा ही अच्छी लगती हो, तारीफ करना जरूरी है क्या? तुमसे सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, खास तौर पे मुझसे सुनना क्यों भाई? कि तुम मेरे लिए खास हो। तो ये बताओ, वहाँ कितनी देर लगाओगी? ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। अच्छा ये लो, मेरी पेशेंस खींचो।
मैं ड्राइव करूंगा या तुम्हारी पिक्चर्स लूंगा? लो ना प्लीज प्लीज ले लो प्लीज नाइला, प्लीज 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 अम्मी। ये लो। जो वाली हरकतें हैं तुम्हारी। चलो ठीक है, ओके बेटा, खुदा हाफिज। मैं आपको देखते देखते थक गई हूँ, लेकिन आप नहीं थके, बस भी कर दें। ये ना फौरन मान लिया आपकी बात, बस कर दिया। इस उम्र में इतनी एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं होता। आप तो अपने बच्चों से मुकाबला करते हैं। इसी उम्र में तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। बंदे को चलते फिरते रहना चाहिए ताकि मरते हुए बिस्तर पे न लेट जाए। तौबा है, आपकी हर बात मरने पर ही खत्म होती है। आने दें आज आमिर और अहमद को, शिकायत करूंगी मैं आपकी उनसे। अरे खुदा के वास्ते उन दोनों से कुछ मत कहिएगा, हर बात का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। अल्लाह आपको और मेरे बच्चों को जिंदगी दे। आमीन। हैं कहाँ साहबजादे? आमिर तो थोड़ी देर में आएगा, अहमद रास्ते में बस पहुंचने ही वाला होगा। तो आज फिर डिनर के बाद वॉक पे चलना है ना? नहीं नहीं, मैं आपके साथ सुबह चली जाती हूँ आपका साथ देने के लिए, बस उतना ही काफी है। ओहो, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ रही हैं आप। हद होती है, आपसे बात करनी कितनी मुश्किल है ना। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। क्या हो गया आपको? खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अब बहू घर आएगी तो क्या उसके सामने भी यही सब कुछ करेंगे? नहीं, यही सब कुछ क्यों करेंगे? एक बहू आएगी तो डुएट गाएंगे, दूसरी भी आ जाएगी तो फिर कोरस गाया करेंगे सब मिलके। हद होती है। अहमद आ गया। इस उम्र में भी यूं भागती हैं जैसे बच्चे दफ्तर से नहीं स्कूल से आ रहे। ज़ारा, तुम क्या अपने शौहर और ससुराल वालों को केक ही बना बना के खिलाती रहोगे? अच्छा नहीं है? अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन यार कुछ खाना वाना भी बनाना सीखो। जमी भाई, सीख रही हूँ। तो जिसको भी सिखा दो। सॉरी, मुझे इन किचन के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूम रहे होंगे तुम्हारे काम करने को। जी हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा बज्जो, मंगनी की कुछ तस्वीरें तो दिखाओ। तस्वीरें लेने का दिल ही नहीं किया यार। क्यों? मेरी दोस्त इतनी प्यारी और उसका दूल्हा, अल्लाह माफ करे। बच्चों ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। सच तो बोल रही हूँ, लगता हूर के बगल में लंगूर। शर्म करो नायका, लव मैरिज हुई है उनकी, तुम्ही ने बताया था ना। होगी, लेकिन मैं तो ये हैरान हूँ कि मेरी दोस्त ने उसमें देखा क्या। चलो अगर पैसे वाला होता तो कहते ऐशो आराम देखा, लेकिन वो तो एक नॉर्मल सी जॉब करता है। कम से कम खूबसूरत ही होता। बस कर दो बच्चों, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारे ख्यालात पता चल गए ना, बहुत बुरा बनाएगी। लो, मैं तो उसके मुंह पे कह के आई हूँ सब कुछ। क्या? कितनी बुरी बात है। तुम सोचो अगर तुम्हारा ऐसा दूल्हा हुआ फिर। जी नहीं, मेरा दूल्हा तो बहुत हसीन होगा, देख लेना, खूब जमेगी हम दोनों की जोड़ी। अच्छा भाई, तुम अपने दूल्हे की तारीफें करो, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। खाना नहीं खाओगे? इतना सारा केक खा लिया, बस गुंजाइश नहीं है। अच्छा खैर, अपनी पिक्चर्स दिखा दो थोड़ी सी। मेरी तस्वीरें तो दूल्हे के एक हैंडसम से दोस्त ने ली थी, नंबर दे दिया, व्हाट्सएप करेगा। अरे किसी को भी ऐसे ही नंबर देकर आ गई तुम? अब अब्बू और भाई की तरफ लेक्चर मत जाने शुरू हो जाना। मेरा नंबर है, दे दिया, मेरी मर्जी। उठाओ ये बर्तन और रखो। तुम ना बड़ी बहन होने का पूरा फायदा उठा दो, हर वक्त डांट, हर वक्त रो। अल्लाह करे कि तुम्हारी शादी ऐसे ही घर में हो जहाँ पे बहुत सारे नौकर हो, वरना पता नहीं क्या होगा तुम्हारा।
बाबा वो मैंने सारी ईमेल्स आज खुद फॉरवर्ड कर दी हैं कंपनीज को। जी बाबा, 3 का रिप्लाई भी आ गया है और कल इंशाल्लाह उनसे मीटिंग भी प्लान है। गुड गुड गुड। अहमद, कल आप भाई के साथ मीटिंग अटेंड करो। मैं बाबा? हाँ हाँ, आप दोनों हो गए। खुदा का वास्ता है, बिजनेस और मीटिंग से हटकर भी कोई बात कर लिया करें आप लोग। सुबह के थके आ रहे आए हैं और आप हिसाब किताब लेकर बैठ गए। अम्मी पापा ने रिटायरमेंट तो ले ली है, लेकिन ये बात सच है कि हमें इनकी गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। देखा आपने, आपके इन्हीं चक्करों की वजह से मुझे मौका ही नहीं मिलता अपने बच्चों से बात करने का भी। आखिर आप क्यों नहीं बैठेंगे मीटिंग में? तुम तो अच्छी तरह जानते हो क्यों। लेकिन भाई आखिर कब तक? पता नहीं कब तक, शायद कभी भी नहीं। आप जानते हैं कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज कितनी स्ट्रांग है। सब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं आमिर। मैं फ्रंट पर नहीं आ सकता। तुम्हें ही बाबा को हैंडल करना होगा। मैं उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें मजीद हर्ट नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। आप रिलैक्स रहिए और रेस्ट कीजिए। मैं अच्छा हलीमा, तो मैं तो कहता हूँ बाप भी घर के कामों से रिटायरमेंट ले लो। अहमद की दुल्हन आ जाएगी ना, सब कुछ संभाल लेगी तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगी। हाँ भाई, छुट्टी मिले तो हम भी दुनिया में जरा घूमे फिरे। अरे भाई, अभी से प्लान्स नहीं बनाए, पहले दुल्हन को आने तो दे। वैसे हलीमा, आप जरा चुपके चुपके अपने तौर पे खबर तो लें। हो सकता है अहमद ने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हाँ, जैसे आप उसे जानते नहीं हैं। वो लड़की पसंद करेगा अपने लिए खुद, हद होती है। चले तो आप पसंद कर देना। सुरैया को कहा है मैंने। ये कौन साहब है? वकास साहब के चारों बच्चों का रिश्ता उसी ने करवाया है। बहुत सुलझी समझी पढ़ी लिखी फैमिलीज को जानती है, रिश्ते करवाती है। बस 2-3 दिन में चक्कर लगाने वाली है मेरे पास। भाई, अगर सुलझी हुई फैमिलीज को जानती है तो फिर जो भी पहला अच्छा रिश्ता मिले हाँ कर दीजिए, पक्का करेगा। अरे भाई, क्या हो गया आपको? इतनी जल्दबाजी में रिश्ते नहीं तय होते, सोचा समझा जाता है। चले सोच ले, मगर ज्यादा भी ना सोच लीजिएगा। जिमी रुको 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 रुको। क्या बात है, तुम आज सुबह सुबह कैसे उठ गई? नई मूवी लगी है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम दोनों देखने चलेंगे। ताया जान और ताई जान से पूछ लिया? वो इजाजत थोड़ी देंगे। तुम कोई बहाना बना लेना। मैं क्या बहाना बनाऊंगा? मुझे नहीं पता, कह देना कि घर वालों के लिए कुछ चीजें खरीदनी और भिजवानी। कोई बहावलपुर से आया। और जब नहीं खरीदूंगा, नहीं भेजूंगा फिर? मुझे नहीं पता, बस कुछ भी करो, मुझे आज मूवी देखने जाना। एक काम करो, तुम और ज़ारा मिलके कुछ प्लान कर लेना। मैं तो ड्राइवर हूँ ना, ले जाऊंगा। ज़ारा क्या करेगी हमारे से रोमांटिक मूवी देख के?
मुझे वैसे भी एक्शन मूवीज पसंद है, ये रोमांटिक मैं नहीं देखता। अब बहाने मत बनाओ। अच्छा बस तुम जल्दी आ जाना ऑफिस से, मैं खुद ही कुछ बहाना बना के तैयार हो जाऊंगी। अच्छा फिर 2-3 दिन बाद का रख लेते हैं। कल भाई आ जाएंगे इस्लामाबाद से, और तुम्हें तो पता है ना उनके एतराजात। मगर यार मुझे नहीं पता, मुझे जाना है और आज ही जाना है। नाइला, तुम आ जाना। अच्छा जल्दी आ जाना ऑफिस से। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, चलो अगर आज जल्दी उठ ही गई हो तो अपने अब्बा का एक सूट इस्त्री कर दो। वो सोई पड़ी है, उसे जगाए ना, वो कर देगी। अरे बेटा, वो दोपहर और रात का खाना बनाएगी। चलो शाबाश, तुम इस्त्री कर दो। ऊपर पड़ा है सूट मेरे कमरे में। अच्छा कांग्रेट्स भाई, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है, लेकिन इस बार बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप सिंगापुर जाएंगे। तो बार बार एक ही बात करके मुझे इरिटेट क्यों करते हो? जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम जाओगे तो तुम ही जाओगे। आई एम सॉरी, मेरा हर किसी मतलब आपको इरिटेट करना नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद। तुम जानते हो मैं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें वहां पर मेरी किसी भी तरह से जरूरत होगी। बाबा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कंग्रेचुलेशंस, डील फाइनलाइज हो गई। जी डोंट वरी जी, बाकी बातें घर आके करते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा आमिर, मैं अभी मैनेजर साहब से कह देता हूँ, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे और जितने भी पेपर्स हैं आज रात तक तुम्हें पहुंचा देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये लीजिए भाभी, देखिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। भाभी आपको मेरे पास सारे खानदान पढ़े लिखे, नेक और शरीफ ही मिलेंगे। इस बच्ची का नाम क्या है? नायला नाम है। इसके फादर जो है प्रोफेसर हैं, अब रिटायर हो गए। भाई भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है। बस माँ है और एक छोटी बहन, मुख्तसर सा घराना है। तो फिर बात करो इसके पेरेंट्स से कि आप लोग आ रहे हैं। नहीं सोया, एक काम करो, ये तस्वीर मेरे पास छोड़ जाओ, मैं जरा अहमद को दिखा लूं। जरूर, क्यों नहीं, अहमद को भी दिखा दीजिएगा और भाई साहब को भी। अच्छा भाभी, फिर मैं चलती हूँ। भाभी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। असल में ये लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। सुरैया, हमें कब पैसा चाहिए, हमें तो इज्जत देने वाली, हमें खुश रखने वाली बच्ची चाहिए। इस बारे में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बहुत प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली लड़की, जिस घर में जाएगी उसको जन्नत बना देगी। बस इज्जत देगी हमें तो ढेर सारा प्यार लेगी हमसे। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ, आपके फोन का इंतजार रहेगा। जरूर। खुदा हाफिज। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जाने देना अब्बू। तुम नरमी और प्यार का नाजायज फायदा उठाने लग गई ना। अब मैंने क्या किया? हफ्ते में 2-3 मरतबा तुम्हें जरूर कहीं जाना होता है, ये तरीका अच्छा नहीं है बेटा। तो अब्बू, एक दोस्त की मंगनी की खुशी में अगर दूसरी दोस्त ने डिनर रखा है तो इसमें बुरा क्या है? मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं, उनके तो माँ बाप ने इजाजत दे दी उनको, फिर आप क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, फिर मैं तुम्हें छोड़ने चला जाता हूँ और वापसी पे लेने आ जाऊंगा। नहीं अब्बू, आप अपने आप को क्यों तकलीफ देंगे? जिमी है ना, वो छोड़ आएगा मुझे। जिमी तुम्हें कल मंगनी पर भी छोड़ने गया था। तो खैर है ना अब्बू, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर तुम्हारे चाचा जान और चाची जान को ये मालूम होगा कि तुमने उसको नौकर बना के रखा हुआ है तो यहाँ आकर उसकी नौकरी छुड़ा देंगे और उसे वापस ले जाएंगे। नहीं ना अबू, देखिए ऐसी बात तो नहीं है। और फिर अगर मैं नहीं गई तो मेरी सारी दोस्तें नाराज हो जाएंगी मुझसे। प्लीज ना अबू, जाने देना। सिर्फ आज जाऊंगी। आज? सिर्फ आज? आज के बाद इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है अबू, थैंक यू। अल्लाह खैर से ही अपने घर की हो जाए तो अच्छा। अहमद, जी अम्मी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये देखो। कौन है ये? पहले ये बताओ कि ये है कैसी? अच्छी है। इसका नाम नाइला है और इसके लिए हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। मेरा रिश्ता? लेकिन मेरा रिश्ता इसके घर क्यों? मैं तो... क्या मतलब? बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें ताकि बहू इस घर में आ जाए और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से कुछ फुर्सत मिल जाए। लेकिन अम्मी, आप बात समझने की कोशिश करें। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शादी के लिए। अहमद, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी, आपने अपने कुंदन बेटे के लिए हीरा ढूंढा है। मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारक दे रहे हो? आपकी जिंदगी की नई और हसीन शुरुआत के लिए। अच्छा, हम कल इनके घर जा रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए और तुम हमारे साथ जाओगे। लेकिन अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि... अम्मी और मैं... जाहिर है तुम तो जाओगे ही ना, तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ मैं? कल हम जा रहे हैं, ठीक है? अम्मी, ये तो देखिए। अच्छा, फेंक दूंगा मैं। अच्छा, दिखाएं तो। से जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। आमिर, तुम अभी इसी वक्त इस तस्वीर के साथ अंदर चले जाओ। ओके, गुड नाइट। सॉरी यार। कहाँ रह गए थे तुम? वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने अबू से जिद करके इजाजत ली। शाम से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम होके फोन बंद करके बैठे हो। बंद नहीं किया था, चार्जिंग खत्म हो गई थी। बहाने मत करो अब, बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। दोस्तों में फंस गया था, आने ही नहीं दे रहे थे। तुमने किसी और को मुझसे ज्यादा अहमियत दी? तो मैं और क्या करता नाइला? आज के बाद किसी और को मुझसे ज्यादा अहमियत न देना। नहीं दूंगा, मेरे बाप की तौबा कभी नहीं दूंगा। लेकिन मेरा प्लान तो खराब हो गया ना आज का। अच्छा, कल चलें? कल मैं कोई बहाना नहीं बना सकती और भाई भी आ जाएंगे इस्लामाबाद से। वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो। प्रॉमिस ना, कल लेके चलूंगा। अरे सुरैया, मैंने सब सुन भी लिया और समझ भी लिया। हाँ,
हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। नाइला, नाइला। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, देखो शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। क्यों? कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। लेकिन अम्मी। अरे बाबा सुन तो लो, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। अगर तुम्हारा वहां रिश्ता हो गया ना तो किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी। लड़का कैसा है? अरे भाई, लड़का आएगा तभी देखेंगे ना। जाहिर है लड़का अच्छा ही होगा, बस तुम तैयार रहना अच्छी तरह से। मैं जरा तुम्हारे अब्बा को बता दूं और जरा कामी को भी देखूं ना कितने बजे की फ्लाइट है उसकी। अमीर कबीर लोग हैं, अगर लड़का भी खूबसूरत हुआ तो आज भी फिल्म का प्लान कैंसिल। कितने बजे का टाइम दिया उन लोगों को? मेरी सुरैया से बात हुई थी, 6-7 का कहा है उसने। 6 और 7, इन दोनों के दरमियान पूरे 1 घंटे का फासला है। पैसे कीजिए, फोन करके उनसे वक्त कंफर्म कर लीजिए। लेकिन ये ना हो कि उनको 6 बजे का कहा हो, हम 7 बजे पहुंचे और बेचारे 1 घंटा खामखा इंतजार करते रहे। ठीक कह रहे हैं आप, मैं फोन करती। अम्मी रहने देना, हम 6 बजे निकल जाएंगे। लेट नहीं करते, मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? जिसको जाना है वो तो अभी तक गायब है। अरे हाँ बेटा, कहाँ रह गया वो? फोन करके पता करो कब तक पहुंच रहे। जी बाबा। लीजिए, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी बेटा तुमने, 4 बज चुके हैं। जाओ जाके शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ। वो अम्मी, मैंने ये कहना था कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे? पापा आप लोग जा रहे हैं ना, मुझे यकीन है आप लोग बेहतर फैसले ही करेंगे और जो भी फैसला होगा वो मैं कबूल कर लूंगा। नहीं नहीं अहमद भाई, आप जरूर हमारे साथ जाएंगे। आमिर तुम। बेटा फैसला मर्जी सिर्फ हमारी नहीं होगी, लड़की वालों का भी कुछ हक है। तुम जाओगे, वो तुमसे मिलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तभी तो कोई फैसला कर पाएंगे ना। जाओ तैयार हो जाओ, खुश खुश हंसते खेलते, क्योंकि जो काम खुश खुश किया जाए वो जरूर कामयाब होता है। और देख लीजिए, आज हम आपका रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। चलें, कम ऑन, जल्दी, हरी अप। तुम मुझे बता नहीं रहे, कोई ना कोई तस्वीर तो जरूर दिखाई होगी सुरैया खाला ने अम्मी को, और अम्मी ने तुम्हें। खुदा की कसम किसी ने कोई तस्वीर नहीं दिखाई बज्जो, बस अम्मी ने इतना बताया कि लड़के वाले आ रहे। वैसे कैसा होगा वो ज़ारा? बिल्कुल तुम्हारे ख्वाबों के शहजादों जैसा। अच्छा बताओ तो, कौन सा वाला पहनूं? कुछ भी पहन लो, सब अच्छा लगेगा तुमको। बताओ ना, ये या ये? व्हाइट वाला। अहमद बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। जी आया अम्मी। वाह वाह वाह, क्या बात है बज्जो, परिस्तान की शहजादी लग रही हो बिल्कुल। शहजादा आ रहा है मुझे देखने, कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें पता है बज्जो, अम्मी अबू कह रही है कि अगर लड़का पसंद आ गया तो चट मंगनी पट गया। अच्छा चलो हेल्प कराओ मेरी, दुपट्टा दो। दुपट्टा कितना प्यारा सूट लग रहा है।
ऐसे कैसे? अच्छा, और ऐसे रखो ना, ऐसे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, मेरे पास बैठो, इधर बैठो। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आपको हमारी बेटी पसंद आई, बहुत खुशी की बात है। हम सफेद पोश लोग हैं, हमारे पास खानदानी शराफत के अलावा और कुछ नहीं। करीम साहब, अल्लाह का हम पे खासा करम, और अगर आप पूरा जहेज वगैरह से है तो यकीन कीजिए हमें इसकी कतअन कोई ख्वाहिश नहीं, खुदा रखास्ता। बस एक बेटी की कमी थी जो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। बहरहाल बाकी बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ लें आप और जाओ। ज़ारा, नायला, चाय लेकर आओ बेटा, जाओ। आप लेना भाभी को। जी जी जरूर। मोहतरमा जा चुकी है, कहीं तो वापस बुला लो। आमिर, पास आ जाओ तुम। अहमद बेटे, बहुत कमगो लगते हो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा कुछ लो तो सही ना। जी। मैं नहीं समझता कि इनकार की कोई गुंजाइश बनती है। हर तरह से हल्दिया से अच्छे लोग थे। जुबैर साहब की शहर में बहुत इज्जत है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोग इज्जत करते हैं। फिर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कामें ठीक कर रहा है, हमें जल्द से जल्द हाँ कर देनी चाहिए और शादी की तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नायला से पूछ लेना चाहिए। आखिर जिंदगी तो उसी ने गुजारनी है ना। अम्मी क्या हो गया आप अच्छी तरह उसके मिजाज को जानती हैं, फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमें नायला की राय ले लेनी चाहिए। तुमने नायला को बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा रखा। बहरहाल तुम अपनी तसल्ली कर लो, मेरा जवाब तुम जानती हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों बच्चों? शक्ल देखी तुमने उसकी? मेरा उसका कोई जोड़ ही नहीं है। वो बात तो ठीक है कि शक्ल में थोड़े नर्म है, लेकिन बच्चों आदत और मिजाज के बहुत ही अच्छे लग रहे थे, कुछ बोलते भी नहीं है। कहाँ मिलते ऐसे लड़के जो शादी तक अपनी माँ बाप की पसंद से करते हो? मुझे ऐसा लड़का ढूंढना भी नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। देखो बच्चों, बात ये नहीं है। बकवास मत करो मेरे साथ, मैंने कह दिया नहीं करनी तो नहीं करनी। ये जम्मी कहाँ रह गया? भाभी आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, वरना मैं तो समझ रही थी कि आप लोग नींद में निकालेंगे और लोगों की तरह इतराजात करेंगे कि ऐसी लड़की होना चाहिए, वैसा खानदान होना चाहिए, लेकिन आप लोगों में तो इतना सा गुरूर भी नहीं है। आपने तो अच्छी लड़की और उसका खानदान देखा और रिश्ता मांग लिया। हाँ बस अब हमने अपना काम कर लिया है, अब तुम जल्दी से हमें खुशखबरी सुनाओ ताकि हम शादी की तैयारियां शुरू करें। आप फिक्र ना करें, यहाँ से मैं सीधे उन्हीं के घर जा रही हूँ और कल आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। आप अपनी तैयारियां रखिए। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिम्मी,
हाँ भाई, कैसा रहा कल? कहाँ गायब थे तुम? अभी आए हो? मेरा एक दोस्त दुबई से आया हुआ है, तो कल शाम को मैं उसके पास चला गया था। आज संडे था तो मैंने सोचा कि ओफो, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी लंबी तफसीलें। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? तुमने वो लड़का देखा था जो मेरे रिश्ते के लिए आया था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन घर में सब बता रहे हैं बहुत अच्छा है और जल्दी शादी की बात कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी जिम्मी। क्या? कल तो तुम बहुत खुश थी। खुश होने का सिर्फ ड्रामा कर रही थी। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मतलब किसी और के बारे में? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।